हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ऋतु। आई होप आपको मेरा फर्स्ट वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स, आपने उसको लाइक किया और सब्सक्राइब किया। आज मैं अपने दूसरे वीडियो के साथ आपके साथ हूँ और आज के ट्यूटोरियल में हम जो बनाएंगे प्लास्टिक अपसाइक्लिंग करके बनाएंगे। आई होप आपको ये भी अच्छा लगेगा। जो हम चीज़ बनाएंगे उसको बनाने के लिए आपको बहुत कम मटेरियल की ज़रूरत है या बहुत बेसिक मटेरियल की ज़रूरत है, लेकिन आपको अपने अंदर मोटिवेशन बहुत सारा चाहिए उस चीज़ को करने के लिए। इंस्पिरेशन बहुत सारी चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे कम लोग हैं जो प्लास्टिक अपसाइक्लिंग के लिए वो करने में उन लोगों को मज़ा आता है या उनको इंटरेस्ट होता है। बट अगर हम चाहते हैं कि हमारा प्लानट बहुत ग्रीन रहे, हमारी आने वाली जनरेशन्स के लिए हम अच्छी जगह छोड़ कर जाएँ, तो हम सबको प्लास्टिक अपसाइक्लिंग करनी चाहिए। क्योंकि हम बहुत सारे केसेस में अवॉइड नहीं कर सकते हैं कि हमारे घर में प्लास्टिक नहीं आता है, लेकिन हम उसको कैसे बेटर वे में अपसाइकिल या रिसाइकिल कर सकते हैं, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज का जो हमारा प्रोडक्ट है वो प्लास्टिक अपसाइक्लिंग को करके ये बनाया हुआ एक कैरी बैग है, जो हमारे डे टू डे लाइफ में हमें रोज़ काम आता है। चाहे आपको ग्रॉसरी लानी हो, सब्ज़ी लानी हो, या आप फैशन स्टेटमेंट की तरह बहुत सारे लोग इस तरह के बैग्स को अपने हैंड बैग्स में भी यूज़ करने लगे हैं। तो इट्स ऑल अप टू यू। आप इस तरह के बैग को बनाने के लिए हमें जो मटेरियल चाहिए, जैसा मैंने कहा, बहुत कम है, बहुत बेसिक है, लेकिन मोटिवेशन बहुत ज़्यादा चाहिए। मटेरियल के तौर पे हमें सिर्फ एक पेयर ऑफ सिजर्स चाहिए, कुछ सेफ्टी पिन्स चाहिए जो हम लोग स्टिचिंग करते टाइम फैब्रिक को फास्ट करने के लिए लगाते हैं। इसके अलावा हमें कुछ इस तरह के प्लास्टिक के वेस्ट बैग्स चाहिए जो हमारे घर में यूजुअली मिल ही जाते हैं। आपको इनको वॉश करना है और सुखा के अब हम इनको अपसाइकिल करके हम इस तरह का बैग बनाएंगे। मैंने यहाँ पे एक पूरा बड़ा बैग लिया है और एक दूसरे पॉली बैग से उसकी स्ट्रिप्स लगाई हैं। आपके पास अगर उतना बड़ा बैग नहीं है, आपके घर में इस तरह के छोटे छोटे पैकेट्स मिलते हैं, तो आप चाहें तो इनको भी आपस में स्टिच करके एक बड़ा शीट बना के और फिर उसको आप बैग में कन्वर्ट कर सकते हैं। हो सकता है बहुत सारे लोग स्टिचिंग नहीं करते हैं या स्यूइंग मशीन नहीं चलाते हैं। प्लीज़, अगर आप नहीं भी चलाते हैं तो जो लोग आपको लगता है स्टिचिंग करते हैं या आपको इस तरह का बैग बना के दे सकते हैं, तो इसमें बहुत कम टाइम और एनर्जी लगने वाला है। तो आप प्लीज़ उन लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करिए और जहाँ तक हो सके प्लास्टिक अपसाइकिल करने की कोशिश करिए। आई होप आपको ये वाला बैग जब आप लेकर जाएंगे तो डेफिनेटली लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का ट्यूटोरियल, प्लास्टिक अपसाइक्लिंग ग्रॉसरी बैग कैरी बैग बनाना। इसके लिए हमने 2 पॉलीथीन के बैग्स लिए हैं। अभी ये जो मेन बड़ा बैग है, इससे हमारा मेन बैग बनेगा और इससे हम अपने बैग की स्ट्रिंग्स बनाएंगे ताकि हम इसको कैरी कर सकें। तो सबसे पहले आपको अपने बैग्स को वॉश करना है, उनको अच्छे से साफ़ करके रखना है और उसके बाद आपको इनको एक टॉप और बॉटम को कट करके आपको एक नॉर्मल रनिंग शीट से बना देना है। इस बैग के अंदर हम सिर्फ इसका बॉटम पार्ट कट करेंगे। हम इसको बाकी एज इट इज़ ये जो बैग की फॉर्म में है इसको हम ऐसे ही यूज़ करेंगे। कोशिश करिए कि आप इसको एकदम सीधा काटें।
इसको इन स्ट्रिप्स को हम मजबूत करने के लिए इस तरह से फोल्ड करके हम इनको यहाँ पे स्टिच कर देंगे और फिर हम इसको यहाँ ऐसे स्टिच करेंगे। आपको अगर इसकी लेंथ को बढ़ाना है तो आप दो को जोड़ के बड़ा हैंडल भी बना सकते हैं। अभी हमारे बैग्स जो हैं वो कटिंग के साथ तैयार हैं। अब हम इनको स्टिच करने से पहले कैसे स्टिच करना है उसके अकॉर्डिंग फोल्ड करके पिन्स लगा देंगे। तो अभी ये स्ट्रिप्स बनाने के लिए 4 शीट्स हैं मेरे पास। इनको मैं पहले आपस में ऐसे स्टिच करूँगी और जब ये यहाँ स्टिच हो जाएंगी तो मैं इसकी ट्रिपल फोल्ड करूँगी ताकि इसकी मजबूती बनी रहे और ये वजन उठाने के लिए सही हो। इसको इस तरह से हम पूरा करके और फिर पूरे पे यहाँ पे स्टिचिंग कर लेंगे। सेम चीज़ हम इस वाली 2 स्ट्रिप्स के साथ करेंगे। इनको आपस में जॉइन करके फिर इनको भी हम ट्रिपल फोल्ड करके एक साथ पिन लगा के और स्टिच कर देंगे तो हमें 2 लंबी स्ट्रिप्स मिल जाएंगी हैंडल बनाने के लिए। अब जो ये हमारा बैग था, जो हमारा बैग का मेन बॉडी बनाएगा, इसको हमने ऊपर से भी कट कर लिया है और इसके बॉटम को भी हमने कट कर लिया है। बॉटम में थोड़ा सा इसके बेस को ब्रॉड बनाने के लिए हम इसको ऐसे नीचे से करीब 3 उंगल के करीब इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और इसको इस तरह से ओपन करके और अब इन दोनों को ऐसे मैच करेंगे। तो यहाँ पे आपको ये इस तरह का एक फोल्डेड एजेस मिलेंगे। अब हम यहाँ पे पेंस लगा देंगे। अब जब आप इसको इस तरह से स्टिच करेंगे तो हमारा ये इस तरह का बॉटम बनेगा। हम यहाँ भी स्टिच कर देंगे और टॉप पे इसको और थोड़ा सा हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। एक बार इस तरह से क्रीजिंग करने के बाद हम इसको इस तरह से अंदर मोड़ देंगे। फोल्ड करने के बाद अब अपने अंगूठे उंगली से इसकी अच्छे से क्रीजिंग कर दीजिए ताकि जब आप स्टिच करें तो ये बिल्कुल फोल्डेड ही रहे। और आप चाहें तो यहाँ पे भी और पिन्स लगा के इसको फिक्स कर सकते हैं। सिर्फ एक पिन यहाँ लगा रही हूँ और एक पिन यहाँ लगा रही हूँ। अब हम पहले इतना स्टिच करेंगे और उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि ये जो हैंडल्स हैं उनको हम इस मेन बैग के साथ कैसे अटैच करेंगे।
अब ये हमारी हैंडल के लिए स्ट्रिप्स रेडी है और ये हमारा जो मेन बैग है वो रेडी है। अब हमें इसमें ये हैंडल्स जोड़ना है, तो हम इसमें जो टॉप वाला जो नीचे ये पूरा जॉइंट है, हमने नीचे का भी जॉइंट रखा है। और अब जो ऊपर वाला पार्ट है इसको करीब हम 1 इंच के करीब ऐसे फोल्ड करेंगे और इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे इस तरीके से। जब ये अंदर फोल्ड हो जाएगा तो हम इसको उल्टा करेंगे। अब हम इसको बीच में से ऐसे फोल्ड करके और जो हमारा सेंटर है उससे और इससे बीच में हमारा ये जो हैंडल है इसको फिट करेंगे। इसको इसे फिट करने के लिए ये जो हमने फोल्ड किया है ये इसके अंदर जाएगा। यहाँ पे आप एक पिन लगा दीजिए और उसके बाद ये वापस इस तरह से बाहर निकलेगा। और अब हम यहाँ पे मशीन चलाएंगे तो ये इसकी डबल स्ट्रेंथ हो जाएगी। अब आप इसको ऐसे घुमाइए, सीधा पकड़िए और लाके जो दूसरा पोर्शन है उसको भी इसके अंदर डाल दीजिए और इस तरह से यहाँ पे भी एक पिन लगा दीजिए। सेम चीज़ अभी हमने जहाँ पे एक जगह इसको फिक्स किया है वहीं पे ही हम दूसरे वाले साइड का भी अंदर ले जाएंगे। ये ऐसे घूम के आएगा और ये यहाँ आके अंदर चला जाएगा। आप दोनों को पोजीशन को मैच कर लीजिए, ये दोनों एक ही जगह पे फिक्स्ड हों और यहाँ पे भी आप एक पेन लगा दीजिए। इस तरह से आपकी ये दोनों हैंडल टेम्परेरीली इससे अटैच हो गए हैं, बट अभी हमें इनके ऊपर मशीन चलानी बाकी है। एक बार हम ये स्टिच कर देंगे और इस बैग को इनसाइड आउट करेंगे तो आपका बैग तैयार है। ये आपका शॉपिंग बैग तैयार है। हमने ये जो यहाँ पे पिन से अटैच किया था हमारे हैंडल्स को अंदर डाल के उनको हमने यहाँ पे और यहाँ पे स्टिच कर दिया है। इसके अलावा हमने यहाँ पे भी इस पे स्टिच मारा है। ये आपका बैग तो रेडी है। आप चाहें तो इस वाले पोर्शन को काट के दोबारा स्टिच कर सकते हैं और आप चाहें तो ओरिजिनली रहने दीजिए। मुझे लगता है ये ज़्यादा मजबूत होता है।